गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको आज जो है उपसहसंयोजी यौगिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिगेंड के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है केंद्रीय धातु परमाणु और संकुल यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको बताता हूँ लिगेंड। लिगेंड जो होते हैं लिगेंड वह एक आयनिक और उदासीन प्रजाति होती है। वह आयनिक और उदासीन स्पीसीज़ है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देती है या केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बनाती है ना। जैसे हम एक संकुल आयन ले लें, जैसे मेरे पास माना FeCN6 पर इस तरह 4 नेगेटिव हैं, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स आयन है ना। तो इसमें देखते हैं कि जो Fe जो होता है बेटा, इस तरह से ये Cn जो होते हैं, ये Cn को मैं यहाँ लिगेंड कहूँगा, यानी यहाँ Cn जो है बेटा ये लिगेंड है। क्या ये लिगेंड, यानी इस तरह से ये Cn जो है C जो है इसको एक लॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड लॉन पेयर देता है ना। अब लिगेंड जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड, और दूसरा होता है द बेसिस ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर लिगेंड। 2 टाइप के हैं, द बेसिस ऑफ चार्ज एंड द बेसिस ऑफ द वैलेंसी, है ना। तो पहला हम देखते हैं आवेश के आधार पर, यानी कि आवेश के नाम से पता पड़ रहा है कि जिस पर आवेश जो होता है उसके आधार पर हम आवेश जो होते हैं हमारे पास धनावेशित पॉजिटिव और नेगेटिव ऋणात्मक, और एक होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं, है ना। तो पहला हम देखते हैं इसके अंदर, अगर हम देखते हैं पहला हमारे पास आवेश के आधार पर ऋणावेशित लिगेंड। तो ऋणावेशित लिगेंड जो होते हैं, है ना, नेगेटिव लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड जो है ना, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यानी कि जिस पर ऋणावेश होता है, जिस पर ऋणावेश होता है उसको हम ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनके नाम के एंड में हम आइडो लगाते हैं, ओ लगाते हैं, आइडो, है ना। जैसे अगर मेरे पास F नेगेटिव है तो हम इसको बोलते हैं फ्लोराइडो, 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 FLUORIDO, आइडो, IDO, आइडो, है ना। Cl नेगेटिव क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, I नेगेटिव आइडाइडो, है ना। इसी प्रकार से OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, है ना, OH नेगेटिव। इसी तरीके से एक होता है हमारे पास NH पर 2 नेगेटिव, बेटा इसको हम बोलते हैं एमाइडो, एमाइडो। NH पर 2 नेगेटिव होगा तो एमाइडो, और NH2 पे 1 नेगेटिव होगा तो एमाइडो, एमाइडो, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास CN नेगेटिव, इस पर भी ऋणावेश आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक है। इस तरह से जिन पर नेगेटिव आ रहा है, O पर नेगेटिव है, अगर O पर 2 पर 2 नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइडो। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरोक्साइडो। और अगर O पर 2 नेगेटिव है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। तो ये हमारे पास ऋणावेशित लिगेंड हैं, है ना। ऋणावेशित लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे हेलोजन पर है तो ये फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो। ऐसे OH नेगेटिव है, NH पर 2 नेगेटिव पर होगा तो एमाइडो, NH2 पर नेगेटिव होगा तो एमाइडो, CN नेगेटिव साइनाइडो। इसी प्रकार से एक होता है हमारे पास NO2 नाइट्राइटो, है ना, NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो। और अगर इस पर ये ONO भी होता है, यानी कि NO2 होगा तो नाइट्राइटो, यानी कि यहाँ इसके नाम के आगे हम कैपिटल N लगाते हैं, N नाइट्राइटो, और इसके नाम के आगे लगाते हैं O नाइट्राइटो, है ना। तो ये हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। अब देखते हैं इसके बाद में हम जो है धनावेशित लिगेंड देख लेते हैं, है ना। धनावेशित लिगेंड कौन से होते हैं, है ना। जो धनावेशित होते हैं उनके नाम के एंड में हम लगाते हैं EM, है ना। धनावेशित लिगेंड, पॉजिटिवली। तो धनावेशित में देखते हैं, धनावेशित में देखते हैं सर हमारे पास एक हो गया हमारे पास NO पॉजिटिव, है ना। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। एक हमारे पास Na2 पॉजिटिव होता है नाइट्रोनियम, नियम, है ना। आपको लग रहा ना इस पर नियम, यानी कि IUM,
इस तरह EM लगाते हैं धनावेशित लिगेंड में, है ना। NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, है ना। एक होता है हमारे पास NH2 सिंगल बॉन्ड, NH3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजोनियम, है ना। NH2 इस पर N पे लोन पेयर होता है, N पे पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड हैं, धनात्मक लिगेंड हैं, ठीक है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें धनात्मक कहते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं बेटा बताओ क्या NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन भी लिगेंड होगा? NH4 पॉजिटिव आयन लिगेंड नहीं होगा, आपको याद रखना है ये। NH4 पॉजिटिव आयन लिगेंड क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिगेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया लिगेंड वो होते हैं जो लॉन पेयर देते हैं सेंट्रल मैटर एटम को, है ना। तो NH4 पॉजिटिव के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो NH4 पॉजिटिव के अंदर ये लॉन पेयर जो होता है ना वो इस H को ही दे देता है, इस H को ही लॉन पेयर दे देता है, तो इसको लॉन पेयर नहीं है इसके पास देने के लिए सेंट्रल मैटर एटम को, इसलिए अमोनियम आयन जो है वो लिगेंड नहीं माना जाएगा, है ना। इसके बाद देखते हैं हम उदासीन, जो न्यूट्रल होता है उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड कौन से होते हैं बेटा? उदासीन, है ना। तो उदासीन लिगेंड जो होते हैं, उदासीन तीसरा टाइप है हमारे पास आवेश के आधार पर, उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल, और न्यूट्रल लिगेंड यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसको हम उदासीन लिगेंड कहते हैं, जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको उदासीन कहते हैं, ना धनात्मक हो ऋणात्मक हो। तो ऐसे भी लिगेंड है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक वाटर है H2O, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्वा, क्या बोलेंगे? एक्वा, AQUA, एक्वा। इसी प्रकार से NH3 को हम बेटा बोलते हैं एमाइन, एमीन, है ना। इस तरह से इन पर कोई आवेश नहीं है लेकिन लॉन पेयर के आधार पर है, लॉन पेयर उस पर है तो उसके वो डोनेट करेगा, तो इसलिए लिगेंड है ये NH3 H2O, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास CO बेटा, CO को हम बोलते हैं कार्बोनिल, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास जो है NO है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल बोलेंगे इसको हम, नाइट्रोसिल, ठीक है। इसी प्रकार से P4 भी हो सकता है तो टेट्रा फास्फोरस बोलेंगे इसको, टेट्रा फास्फोरस, टेट्रा फास्फोरस कहेंगे। अगर एसिड होगा उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, एसिड भी जो लिगेंड हो सकता है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टा सल्फर, ठीक है। तो ये हमारे पास उदासीन लिगेंड हो गए आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा संयोजकता के आधार पर। तो संयोजकता के आधार पर जो लिगेंड होते हैं वो होते हैं संयोजकता के आधार पर जो है दंतुता, डेंसिटी के आधार पर, यानी कि डेंसिटी किसे कहते हैं? संयोजकता के आधार पर। संयोजकता मतलब ये है कि वो कितना संयोजी है, कितने लॉन पेयर दे सकता है वो। तो अगर एक जो लॉन पेयर देता है तो उसको हम मोनोडेंटेंट कहते हैं, एक दंती कहते हैं। 2 लॉन पेयर देगा तो इस पर 2 प्रकार, इसमें कैसे? एक दंती। एंड डेंसिटी के आधार पर हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का जो होता है, डेंसिटी जो होती है इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से दांत जो होते हैं वो जीवाणु को चारों तरफ से घेरे रखते हैं, उसी प्रकार से जो है लिगेंड जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु को घेरे रखता है, ठीक है। हाँ, तो इसी डेंसिटी के आधार पर भी ये जो है आपके किस टाइप से होते हैं। पहला होता है हमारे पास एक दंती, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। एक दंती लिगेंड कौन से होते हैं? एक दंती लिगेंड जो होते हैं इसका मतलब यह है कि जिसके पास त्यागने के लिए एक लॉन पेयर हो, यानी जो एक लॉन पेयर दे करके एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है उसको एक दंती कहते हैं। तो एक दंती या मोनोडेंटेड में आपका पास F नेगेटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये एक दंती है ना। NH3 भी जो न्यूट्रल वाला है ना, अभी बताया था मैं न्यूट्रल वाला, उदासीन वाला, ये भी एक दंती है क्योंकि एक लॉन पेयर। H2O भी एक दंती है ना। पिरिडीन भी बेटा एक दंती होता है ना। ये पिरिडीन जो है ये भी एक दंती है क्योंकि इसके पास भी एक लॉन पेयर है तो ये दंती कहलाएगा, है ना। हाइड्रोजीन NH, है ना। और आपका भी जो बताया था मैंने आपको NH2 NH3 पॉजिटिव, ये भी आपका एक दंती है ना, एक दंती है। ये एक दंती है। एक दंती का मतलब ये होता है कि जो एक लॉन पेयर दे करके एक उपसहसंयोजी बंध, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के संग बनाता है उसको बोलते हैं एक दंती, है ना। इसके बाद में है द्विदंती। द्विदंती का मतलब होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बनाता है मेटल के संग,
उसको बोलते हैं द्विदंती, है ना। तो हम नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पर द्विदंती। तो द्विदंती का मतलब क्या है, बाइडेंटेड। जो दो दाता परमाणु, जो दो दाता परमाणु जो है जिसके पास होते हैं और जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं द्विदंती, बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट C2O4 पे 2 नेगेटिव ऑक्जेलेटो, है ना, ऑक्जेलेटो। नंबर सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर हम, है ना, इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं EN बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एथिलीन डाई एमीन या इथाइलिन डाई एमीन, है ना, याद रखेंगे। इसका सूत्र होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना, इस तरह से CH2 ये इस तरह NH2 और यहाँ पर इस तरह से NH2, ये हमारे पास, या इसको हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं CH2 ये NH2 ये NH2, है ना, इस तरह से, यानी कि, और C2O4 को हम इस तरह हो सकते हैं C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव ये O नेगेटिव, ये ऑक्सीलेटो है। इसमें कैसे, यानी अगर मेटल यहाँ होगा, है ना, अगर ये मेटल यहाँ पर है, अगर ये मेटल यहाँ पर है तो ये लॉन पेयर यहाँ से जाएगा और ये लॉन पेयर यहाँ से जाएगा, यानी O नेगेटिव जब होता है तो O नेगेटिव का मतलब ये है उस पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो उस पर लॉन पेयर बढ़ गया, है ना, लॉन पेयर आ गया, एक आकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया तो ये इसको देगा तो ये इसको देगा, तो ये दो उपसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास द्विदंती कहलाएगा। इसी प्रकार से EN जो होता है एथिलीन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन भी जैसे माना यहाँ मेटल रखूँगा बेटा तो ये मेटल पे यहाँ पर ये लॉन पेयर देगा और इस तरह ये दो उपसंयोजी बंध बनाएगा, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये। तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा एग्जाम्पल आपका जो है वो ग्लाइसिनेटो, है ना। इसका होता है सूत्र NH2CH2COO नेगेटिव, यानी O पर नेगेटिव आ रहा है, एक बॉन्ड ये यहाँ से देगा मेटल को, एक यहाँ से देगा, इस तरह से ये M, तो ये भी हमारे पास द्विदंती लिगेंड है, ठीक है, द्विदंती लिगेंड है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, है ना। इसके बाद में आप ले सकते हो DMG, बेटा मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ डाईमिथाइल ग्लाइएक्सोमो, है ना, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ CH3, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेटा DMG या DMS, है ना, डाईमिथाइल ग्लाइएक्सोमो। तो ये हमारे पास द्विदंती है, ये बहुदंती लिगेंड है, पॉलीडेंटेंट। तो बहुदंती जो है हमारे पास, पहला बहुदंती जो है हमारे पास पॉलीडेंटेंट, द्विदंती बाइडेंटेंट है, फिर इसके बाद त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, षष्ठदंती, है ना, वो लिगेंड है। तो हम इसके बाद देखते हैं, द्विदंती हो गया, इसके बाद देखते हैं त्रिदंती, है ना। तो त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं ना। तो तीसरा हमारे पास त्रिदंती, ट्राइडेंटेट, है ना, जिसके पास तीन दाता परमाणु सही है, तीन दाता परमाणु होते हैं, उन्हें हम त्रिदंती कहते हैं, है ना। जैसे हमें याद रखना है इसका नाम, इस तरह से डाई-EN, इस तरह शॉर्ट में आएगा ये। तो डाई-EN जो है ना, डाई-EN का मतलब है त्रिदंती। डाई इथाइलिन, है ना, डाई इथाइलिन, है ना, इस तरह से यहाँ NH2 सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ CH2, यहाँ CH2, इस तरह यहाँ NH2 सर, यहाँ NH2, यहाँ लॉन पेयर, यहाँ लॉन पेयर और इस पर लॉन पेयर, यहाँ जी एक ही H होगा, तो ना, क्योंकि N के जो है वो तीन बॉन्ड बनेंगे, एक लॉन पेयर और तीन इस तरह से, एक सिंगल बॉन्ड, ये H, NH, इस तरह। इथाइलिन ट्राईएमीन,
ठीक है। इसके बाद में हमारे पास चतुदंती है ना सर, टेट्राडेंटेंट है ना, उसको हम इस तरह शॉर्ट में बोलते हैं ट्राई-EN, इस तरह शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो संरचना हम बनाते हैं बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये NH2, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ NH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर NH2 और यहाँ NH2। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लोन पेयर इन 4 N परमाणु हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को 4 बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध बनाएंगे, है ना। तो ट्राई-EN, डाई-EN, त्रिदंती और चतुर्दंती, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं पंचदंती जो होता है और षष्ठदंती जो होता है बेटा, वो पंचदंती का मतलब होता है जिसके पास 5 दाता परमाणु होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को देने के लिए। तो पंचदंती में हम देखते हैं EDTA, यहाँ 3 लगा होगा तो ये पंचदंती होगा, है ना। जो 5 दाता परमाणु होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा पांचदंती, पेंटाडेंटेंट, 5 दाता परमाणु होंगे। और एक होता है हमारे पास छठवां जो होता है बेटा, इसे हम याद रखेंगे यहीं, षष्ठदंती, है ना, हेक्साडेंटेंट लिगेंड, है ना, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेंट लिगेंड, है ना, हेक्साडेंटेंट लिगेंड षष्ठदंती बेटा, ये भी EDTA के नाम से ही जाना जाता है, इसको बोलते हैं EDTA4। ठीक है, तो EDTA3, EDTA4 पंचदंती और षष्ठदंती। अब देखते हैं EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो EDTA को बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, यानी यहाँ पर इस तरह से N सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ N, इसकी 2 फ्री वैलेंसी से इस पे तो एक लॉन पेयर होगा, इसकी 2 फ्री वैलेंसी से यहाँ पर एसीटेट होता है CH2COO नेगेटिव, है ना, CH2CO नेगेटिव, मतलब ये एसीटेट आयन इस तरह होता है बेटा, ये एसीटेट आयन है। तो इस एसीटेट आयन से ना जब ये N परमाणु लग रहा है तो ये एक H जो है यहाँ पर इसका एक जब H बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ एक H कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये इसके लिए हम CH2CO नेगेटिव उसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर यहाँ CH2COO नेगेटिव, O नेगेटिव का मतलब एक लॉन पेयर देगा वो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के संग में, और यहाँ केवल H, बात समझ आ गई। ये EDTA3 में पंचदंती में। इसी फॉर्मूले में षष्ठदंती जो होगा EDTA4, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म, है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ कर देंगे इसका हम इस तरह से बेटा CH2COO नेगेटिव, है ना। तो इसको हम बोलेंगे एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है सर, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट EDTA। तो ये जो डेंसिटी के आधार पर लिगेंड थे हमारे पास, मोनोडेंटेंट, बाईडेंटेंट, ट्राईडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटाडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बहुदंती होती हैं पॉलीडेंटेंट लिगेंड, इनको हम किलेट लिगेंड भी बोलते हैं। किलेट शब्द जो है बेटा, किलेट शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है केकड़े के पंजे। जिस तरह केकड़े के पंजे होते हैं उसी तरीके से ये जो बहुदंती होते हैं ये मेटल को उसी तरह घेरे रखते हैं। जैसे अगर मैं यहीं पर ही, जैसे मेरे पास माना EN था, अभी EN था, तो EN में CH2 है ना, ये CH2, ये NH2 और ये मेरे पास यहाँ NH2, तो इस पर लॉन पेयर, तो इस पर ये इस तरह से और ये इस तरह से ये मेटल को घेर रहेगा, एक श्रृंखला सी बनाता है, एक रिंग सी बनाता है। जब रिंग सी बनती है तो उसी को हम बोलते हैं किलेट लिगेंड। तो ये बहुदंती लिगेंड जो होते हैं बेटा, किलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर इसी में हम देखना चाहें किलेटिंग लिगेंड किस तरह शो होता है ना। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, CU, जैसे हम देख रहे हैं इसमें CuEN का होल ट्वाइस पे 2 पॉजिटिव,
CuEn का ट्वाइस में होल पॉजिटिव। तो बेटा Cu पे यहाँ लेंगे हम, इस तरह से हम करेंगे इसको। तो ये Cu पे यहाँ पर यहाँ लेंगे, यहाँ ये CH2, यहाँ NH2, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 और यहाँ NH2, ये एक En हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है बेटा, यहाँ इस तरह से NH2, ये CH2, ये CH2 है ना, और यहाँ पर NH2, तो ये इस तरह से। तो ये चिलेटिंग लिगेंड की या किलेटिंग लिगेंड का एक एग्जांपल है। Cu पे En पर ट्वाइस पे 2 पॉजिटिव है ना। इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अगर Cn पूछी जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर Cn जब पूछी जाती है कि बताइए इसके अंदर Cn कितनी होगी, है ना, तो यहाँ Cn क्या है कि यहाँ Cn जो बेटा निकल के आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बेटा 4 निकल करके आती है। ठीक है, 4 निकल करके आती है, क्योंकि यहाँ पर Cn का मतलब क्या होता है, कितने उपसह संयोजी बंध बना रहा है लिगेंड। उपसह संयोजी बंधों की संख्या को ही हम लिगेंड कहते हैं, सॉरी Cn कहते हैं। तो 4 बनने हैं बेटा यहाँ पर, तो 4 बनने हैं। तो En जो 2 दंती है, तो जितने दंती होता है उसमें 2 गुणा कर देते हैं। तो अगर En 2 दंती है तो उसमें 2 गुणा कर देंगे, तो 2 दंती 4 हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ, बताइए बेटा, जैसे हमारे पास CuEDTA है, इसमें CO की Cn कितनी होगी, तो यहाँ 6 होगी, क्योंकि जी EDTA में सिस्टम मानना हूँ इसको, तो 6 गुणा 1, क्योंकि 1 EDTA है तो 6 इसकी Cn हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में फिर जो है हमारे पास एक लास्ट जो है देखते हैं उभयदंती लिगेंड। तो उभयदंती लिगेंड जो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है हमारे पास उभयदंती लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभयदंती लिगेंड का मतलब नाम से पता पड़ रहा है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन देने के लिए जिसके पास 2 साइड हों, 2 साइड हों, लेकिन जब वो यूज़ हो तो उसके एक ही साइड यूज़ हो, ऐसा लिगेंड कहलाता है उभयदंती लिगेंड। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 परमाणु ऐसे हों जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं उभयदंती लिगेंड। जैसे माना Cn और Nc। तो Cn बेटा इसको हम बोलते हैं साइनो या साइनाइडो, और इसको हम बोलते हैं Nc आइसोसाइनाइडो या आइसोसाइनो। ये जब N जब यूज़ होगा इसका मेटल के संग में तो आइसो आएगा, और अगर यहाँ Cn पे नेगेटिव बेटा नेगेटिव C पे होता है, अगर ये यूज़ होगा तो ये साइनो कहलाता है। इस तरह से तो साइनाइड जो Cn है ना, तो ये बेटा उभयदंती लिगेंड में माना जाता है। इसी प्रकार से अगर NO2 है तो NO2 नेगेटिव का अगर N आएगा मेटल के संग में, तो बेटा ये कहलाएगा हमारे पास N नाइट्राइटो। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ONO है, तो अगर O की साइड मेटल की तरफ उपसह संयोजी बंध बना रही है, तो इसको हम नाम में बोलते हैं O नाइट्राइटो। तो ये उभयदंती लिगेंड है। इसी प्रकार से हमारे पास SCN है, इसी प्रकार से NCS है बेटा। तो अगर S यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं S थायोसाइनेट, और अगर N यूज़ होता है उसका तो उसको हम बोलते हैं N थायोसाइनेट मेटल की तरफ बेटा। तो ये उभयदंती लिगेंड हुआ। उभयदंती लिगेंड का मतलब ये होता है कि जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन मेटल के संग में एक बार में एक ही उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, ऐसे लिगेंड उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इनको। तो लिगेंड के बारे में मैंने आपको समझाया। लिगेंड का यूज़ हम जो है कार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IPSC में करते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ बहुत है। इसको आप समझ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद करेंगे और आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ।